बाप के हुकूक की अहमियत की ताकीद फरमाई है कि हमेशा अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करते रहो, उनकी ताज़ीम मोहब्बत और खिदमत गुजारी को अपनी सआदत समझो। जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, एक नौजवान सहाबी बहुत ज्यादा इबादत गुजार थे, नमाज रोजा सदका खैरात और भलाई के कामों में सबसे आगे रहते थे, लेकिन घर में उनकी बीवी और माँ के दरमियान इख्तलाफ और अनबन रहती थी। वो बीवी की बात में आकर माँ के ऊपर बीवी की बात को तरजीह देते थे। इत्तेफाक से उस नौजवान की मौत का वक्त आया, उससे कलमा नहीं पढ़ा जाता था, तो उसकी बीवी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये कहला भेजा कि मेरे शौहर नज़ा की हालत में है, चाहती हूँ कि आपको बतला दूं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस तशरीफ लाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कलमा पढ़ो। तो उन्होंने कहा मुझे इसकी ताकत नहीं है कि कलमा पढ़ूं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम किया कि उनकी वालिदा जिंदा है। लोगों ने कहा जी हाँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदा को बुलवाया और कहा कि अपने बेटे को माफ कर दो। वालिदा ने जवाबन कहा उन्होंने बहुत दिल दुखाया है, उन्हें माफ नहीं करूंगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकड़ियां जमा करने का हुक्म दिया, उसमें आग लगा दी गई। फिर माँ से पूछा कि कहे अगर हम तुम्हारे इस बेटे को आग में डाल दे तो तुम अपने बेटे को बचाने की सिफारिश करोगी? माँ ने कहा हाँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम क्या इससे कहीं ज्यादा सख्त है। जब तुम्हें इस आग में जलना गवारा नहीं तो इससे कहीं ज्यादा सख्त ही आग में जलना कैसे गवारा है। लिहाजा तुम अपने बेटे को माफ कर दो वरना हम इनको तुम्हारे सामने इस आग में जला देते हैं। उस पर माँ ने कहा या रसूल अल्लाह आप गवा रहिए, मैं अपने बेटे को माफ कर दिया और उससे राजी हूँ। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कलमा पढ़ो, तो उन्होंने कलमा पढ़ा। मोहतरम सामाईन आपने देखा माँ बाप की नाराजगी औलाद के लिए कितनी खतरनाक है। औलाद अपनी जगह ख्वाह कितना इबादत गुजार और नेक सालिह क्यों न हो, अगर माँ बाप की नाराजगी से कलमा तक नसीब नहीं होता। लेकिन आज का नौजवान जब उसको जबानी आती है तो उसने वालिदैन को क्या सिला दिया, यही ना कि बीवी के कहने से उनकी बेइज्जती की, उनको घर से अलग कर दिया, उन पर जीवन तंग कर दिया, उनका दिल दुखाने के लिए बीवी की जुबान दराजियों को तहफ्फुज़ दिया, दुकान और दफ्तर से आकर खुद वालिदैन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। अरे वालिदैन को अपने कंधों का बोझ समझने वालों और खूबसूरत पोथी के लिए उनको ऐब समझने वालों, जरा इस हदीस पर गौर करो कि जिन्होंने वालिदैन की नाफरमानी की दुनिया ही में अल्लाह ने कैसी सजा दी। इसलिए कि आज़म करो कि इंशाअल्लाह वालिदैन की खिदमत हर हाल में करनी है। अल्लाह आपको और मुझे वालिदैन की इताअत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।